हम क्या हुआ आपको मैं अभी क्यों लेके जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको मना किया था, है ना। आपको मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ कि हमने यस्टरडे वी प्रॉमिस्ड यू कि आज हम आपको लेके जाएंगे शॉपिंग पे, पर हमने ब्रोक कर दिया वो प्रॉमिस, हम आपको लेके नहीं गए क्योंकि आज संडे था और 12 o'clock तक शॉप्स बंद हो जाती है। हाँ, आप बड़े अच्छे से एक तो ये समझ गया, यू डिडंट ओवर रिएक्ट, आपने रिएक्ट किया लेकिन इतना ओवर नहीं किया, आपको बुरा लगा है ना, यू गोट एंग्री, बट आपने इतना भी वो नहीं किया रिएक्ट, है ना। फिर वो हमने प्रॉमिस ब्रोक किया एक तो। सेकंड टाइम फिर क्या हुआ कि मैं आया तो आपने मेरे को बोला कि दादा मैंने भी जाना है ना। फिर मैंने बोला कि नहीं मैंने आपको लेके नहीं जाना, मैंने आपको पोलाइटली बोला कि ये सिचुएशन है इसलिए मैंने आपको नहीं जाना। फिर भी आपने ओवर रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मली बिहेव किया, है ना, कि आपने यू ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एंड आपने वो जो बच्चों वाली जिद होती है वो नहीं की, तो मुझे वो अच्छी लगी। तो ज़्यादा करता। हाँ, कोई नॉर्मल बेबी होता तो वो करता, है ना। तो आपने वो अच्छा बिहेव किया, इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगा ये चीज़ कि आपने अपने आप को कंट्रोल किया, कह लो आप, चाहे आप सिचुएशन को समझे और ओवर रिएक्ट नहीं किया कि आप जिद करने। अगर आप जिद करता तो 101% श्योर है कि मैं आपको लेके नहीं जाता, ना कि अभी और आगे भी कभी नहीं लेके जाता, ठीक है। तो ये होता है कि बेटा हमें डिज़र्विंग बनना चाहिए हमेशा, ठीक है। मॉम डैड हो चाहे गॉड हो, वो हमारे लिए हमेशा जो बेटर है जो अच्छा है वही करते हैं, और इसके लिए हमें क्या है, हमेशा सरेंडर रहना चाहिए मॉम डैड के आगे और गॉड के आगे, ठीक है। सरेंडर समझते हो कि मतलब कि जो वो खाना देते हैं उनको थैंक यू भाव से एक्सेप्ट करना है, जो वो ड्रेसेस लेके देते हैं, ड्रेस पहनने के लिए देते हैं, उनको पता होता है कि वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी अच्छी बातें। अभी एक नेगेटिव बात भी मैंने आपकी नोट की है, तो आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस एंड आपको भी कि जब मोम आपके रेडी होते हैं तो कभी वेडिंग पे जाना है या कभी कोई ऐसी पार्टी में हम लोग जाते हैं, तो आप क्या करते हो कि अगर हम बोलेंगे आपको कि टी शर्ट और पैंट डालो जहाँ स्वेट शर्ट और पैंट डाल लो, है ना, तो आप बोलते हो कि मेरे को गोन पहनना है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि आप गोन पहनो तो आप बोलते हैं मेरे को जीन्स पहनी है, ये पहनी, हमेशा ऑपोजिट करते हो। तो बेटा सरेंडर करना है जब तक आपको फैशन की सेंस नहीं है। जब आपको फैशन की सेंस आ जाए फिर आप हमें बता सकते हो कि डैड कि इसके साथ ये पहनने तो ज़्यादा अच्छा लग सकता है, वो फिर जब तब आपको पता है। तो अगर आप अभी भी इतना है एलिजिबल कि अगर आप सेंस आ जाए आपको, तो आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अभी दूसरी बात मैं अपनी ऑडियंस को और बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है एक बार रिमेंबर आपको कि हम हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ डॉक्टर के आगे लाइन लगी हुई थी और पेशेंट्स लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे। तो मैंने बोला था कि अवलीन बेटा आपको आगे आने वाले टाइम पे आपको क्या बनना है, हाँ, कि आपको ये लाइन में लगना है या फिर जो ये लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको वो बनना है। तो आपने बोला था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो जो डॉक्टर अंकल अंदर बैठे हैं आपको उनका पूरा थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, वो बचपन में वो कैसे सोचते थे, उन्होंने कितना टाइम स्टडी किया, फिर उनका आईक्यू लेवल क्या है, इतना सारे होने के बावजूद भी उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनका जो लर्निंग कैपेसिटी है माइंड की वो क्या है, वो मैटर करती है। फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने कितना टाइम स्टडी में दिया, वो कैसे सोचते थे, ड्रीमिंग कैसे करते थे, विजुअलाइजेशन कैसे करते थे, वो सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है, सेम पैमाने से निकलने की ज़रूरत है। उसके बावजूद भी आपके 101% चांसेस नहीं है, चांसेस हैं, लेकिन आपका जो बेसिक नेचर है वो अलग होगा। जो डॉक्टर बने हुए हैं उनका बेसिक नेचर अलग है। हो सकता है आप डॉक्टर बनने के लिए नहीं बने हो, कुछ और बनने के लिए बने हो सकता है आप बेटर डॉक्टर बनने के लिए बने हो। उसमें आपको क्या है कि वो प्रोसेस से पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इंसान जीनियस बनता है, ठीक है। तो और आप अपनी तरफ से बताओ कुछ। तो ये था। तो बेटा हमेशा ज़िंदगी में जिद कभी नहीं करनी, जिद करोगे तो मॉम डैड को भी बुरा लगता है और आपके अगेंस्ट चली जाती है सारी सिचुएशनें, मार भी पड़ती है और काम भी नहीं होना। ऐसे ही हम गॉड के साथ भी करते हैं, उनके साथ भी हम जिद करते हैं और हमेशा हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अभी बताओ कि आप जिद करनी है या नहीं करनी। वेरी गुड। अभी इसी के साथ मिलते हुए कंटिन्यूटी में मैं आपको जो नाइट में स्टोरी सुनानी है अभी सुना देता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा पार्टी से आएंगे वापस लेट, ठीक है।
तो लेट होने में फिर स्टोरी वोरी कुछ नहीं आती। क्या जितना मर्जी लेट हो जाए तो हमें क्या करना है, ट्वाइस ए डे ब्रश तो करना ही है। तो हम करेंगे ब्रश, उसके बाद स्टोरी अभी सुना देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एक बार एक गुरु और शिष्य जब जंगल में जा रहे होते हैं तो गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं कि ये जो नन्हा पौधा देख रहे हो ना, इसको उखाड़ के फेंक दो। तो उसने क्या किया, वो पौधा पकड़ा और ऐसे उखाड़ के 1 सेकंड में वो फेंका, है ना। फिर गुरुजी और आगे चले गए। 100 मीटर और आगे जाने के बाद गुरुजी बोलते हैं कि ये जो आपको छोटा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, जो कि इतना था लेग्स तक, हाँ इतना, वो बोलता है कि ये दिखाई दे। बोला हाँ गुरुजी दे रहा है। बोला इसको उखाड़ के फेंक दो। तो वो उसको भी उखाड़ के फेंकते हैं। आगे वो 100 मीटर जाते हैं, एक और थोड़ा बड़ा पेड़ होता है जो कि हाँ हमारे से बड़ा, हमारे जितना। तो वो शिष्य को बोलते हैं कि ये पेड़ उखाड़ के फेंक दो। तो वो बोलता है कि गुरुजी पता नहीं, वो बोलने वाला कि यार इसको तो बहुत मेहनत लगेगी। उसको काफ़ी मेहनत लगती है उखाड़ने में, पर कैसे ना कैसे वो उखाड़ के फेंक देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 400 मीटर जाने के बाद उनको क्या होता है कि बरगद का पेड़ दिखता है। उनको क्या होता है, बरगद का पेड़ दिखता है, जितना पीपल का पेड़ होता हाँ पीपल का पेड़ का एक बड़ा भाई होता है, बरगद बोलते हैं उसको, बोर्ड भी बोलते हैं, आप पीपल ही मान के चलो। उनको पीपल का पेड़ दिखता है। तो गुरुजी इशारा करवाते हैं, तो शिष्य की आंखें ऐसे खुली खुली हैं, अभी इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो गुरुजी बोलते हैं इसको उखाड़ दी। तो बोले गुरुजी मैं तो आपको तीसरी बार में बोलने वाला था कि आपका कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया, क्या 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 बोल रहे हो, कैसे कैसे उखाड़ूंगा मैं ये। तो वो बोलता कि अब यही मैं आपको, यही आज की सीख है कि जो हमारे संस्कार होते हैं ना, जो हमारी हैबिट्स, खाने में हाँ कितना टाइम लगता है। जो हमारी हैबिट्स होती हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, अगर उनको आपने चेंज करना है, तो वो अगर बुरी आदतें आपको लग रही है कॉन्शियसली कि ये बुरी आदतें हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि उनको जब शुरुआती बेस में पकड़ लोगे ना आप, शुरुआती दौर में, तो फिर वो ईजिली आप उखाड़ पाओगे। लेकिन अगर वो इतने संस्कार डीप चले गए, आपके डीप रूटेड हो गए, सब कॉन्शियसली आप प्रोग्राम्ड हो चुके हैं उसके लिए, तो फिर वो बरगद के पेड़ के जैसी मेहनत मांगते हैं। इसीलिए जब आप छोटा बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं 12 साल से पहले वाले, वो सूक्ष्म होते हैं। तो उनको अगर मेडिटेशन वगैरह और साधना के बारे में अगर उनको सही समझ आ जाए कि एक्चुअली ये यूनिवर्स का राज है क्या, गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर उनको सही टाइम पे ये समझ आ जाए, तो वो क्या कर सकते हैं कि इस अल्टीमेट ट्रुथ की हु एम आई, इसके बारे में कॉन्कर कर सकते हैं और इस यूनिवर्स का बहुत भला कर सकते हैं अपने साथ साथ। पहले अपना भला, फिर सबका भला भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए 12 साल से पहले अगर आप इसका, आपको अच्छे से आपके अंदर इसका बीज डल जाए अगर आपकी बुद्धि में, तो फिर ये अच्छा फलीभूत होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो बैड हैबिट्स हैं, जब तक आप 10 साल 12 साल के नहीं हो जाते, तो मोम डैड जो बताते हैं बैड हैबिट, उनको अपने कंट्रोल में रखना, पेड़ उखाड़ते रहना, ठीक है। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, ये हमेशा क्या होता है कि जानवर मंकी माइंड है, तो ये हमेशा वहाँ जाता है कि बैड हैबिट की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है ना। अच्छी बातें सिखाने में आपको कितना टाइम लगता है, लेकिन गंदी लैंग्वेज आप 1 मिनट में सीख के आ जाएगा कहीं से भी, चाहे आप अपना यूट्यूब से सीख लेते हैं, चाहे टीवी से सीख लेते हैं, चाहे जो बस में बच्चे आते हैं उनसे सीख लेते हैं। लेकिन अच्छी बातें हम आपके साथ बोलते हुए भी फिर भी आप कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे ही बोल देता है कि जो नहीं टॉलरेट होते हैं ना। तो इसलिए हमारा माइंड है ना, ये हमेशा क्या होता है, जैसे किसी भैंस को है, अगर आप उसको आज़ाद छोड़ोगे, खुला छोड़ोगे, तो वो खुला छोड़ेंगे उसको, तो वो क्या होगा कि वो हमेशा क्या करेगी, जो इतना खाना है ना उसको, जो इसका पूरा 1 ईयर का 6 मंथ का खाना है, वो एक ही दिन में सारा लताड़ देगी, ख़राब कर देगी वो सारा, है ना। तो क्योंकि माइंड नहीं है ना, वो जानवर है। तो इसलिए जो हमारा माइंड है वो भी जानवर टाइप माइंड है। तो इसलिए माइंड को बांध के रखना, जहाँ बोलो डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही है आज की थॉट, और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनको भी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस बच्चों को लर्निंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरी बुद्धि, सीमित बुद्धि है मेरी, सीमित बुद्धि से जितना मेरे को नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी जितना मेरे को आता है आप छोटा भाइयों को और छोटा भाई समझ के, चाहे कह लो चाहे फ्रेंड समझ के, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सपोर्ट एंड लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।